नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, दिव्य कथा नाम की एक ऑडियो कहानी। और इसका विषय ऐसा है जिससे हम सब परिचित हैं। लेकिन ये स्रोत उस कहानी में कुछ बहुत गहरे और नए आयाम खोजता है। हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में। बिल्कुल। और ये स्रोत खास इसलिए है क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ एक आप कह सकते हैं पौराणिक पात्र के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक विचार के रूप में देखता है, एक प्रक्रिया के रूप में। ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक ही व्यक्तित्व में अटूट भक्ति और असीम शक्ति एक साथ हो सकती है। हाँ, और ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। सही कहा। और देखिए, यही हमारी आज की बातचीत का मकसद है। हम स्रोत के जरिए ये समझना चाहेंगे कि हनुमान जी के जो अलग-अलग रूप हम देखते हैं, जैसे भक्त, वीर या संजीवनी, वे सिर्फ कहानी के अलग-अलग अध्यायों नहीं है। वे असल में शक्ति, भक्ति, करुणा और साहस के अलग-अलग पहलुओं का प्रतीक है। हम ये देखेंगे कि कैसे हर रूप एक अलग परिस्थिति में एक अलग चुनौती के लिए प्रकट होता है। लगभग वैसे ही जैसे किसी को जरूरत के हिसाब से अपने अंदर के एक नए वर्जन को, एक नए संस्करण को जगाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो इस पूरी कथा के केंद्र में है। अक्सर कहा जाता है कि भक्ति से शक्ति का जन्म होता है, पर क्या ये इतना इतना सरल है, या फिर भक्ति उस चाबी की तरह है जो जरूरत पड़ने पर शक्ति के अलग अलग दरवाजे खोलती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। चलिए इस ऑडियो कथा के आधार पर इस सवाल की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो फिर शुरुआत उनके सबसे मूल स्वरूप से करते हैं, जहां से ये पूरी यात्रा शुरू हुई। स्रोत हमें भक्त हनुमान से मिलवाता है और इसका वर्णन भी बहुत काव्यात्मक है। माता अंजना और पवन देव के आशीर्वाद से एक असाधारण बालक का जन्म होता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी उनके बचपन की घटना, जब वे सूर्य को एक फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ पड़ते हैं। हाँ। इसे अक्सर एक बाल लीला की तरह देखा जाता है, पर यह स्रोत इसे किसी और नजरिए से देखता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये इस विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक बच्चे की नादानी नहीं थी, ये उनके अंदर मौजूद असीमित, मतलब अनियंत्रित क्षमता का पहला विस्फोट था। विस्फोट, हाँ। जरा सोचिए, एक ऐसा बालक जिसमें इतनी सहज शक्ति है कि वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये उनके दिव्य स्वरूप का पहला संकेत था। एक तरह से ये उनकी ओरिजिन स्टोरी का वो पल है जो बताता है कि ये पात्र साधारण नियमों से नहीं बंधा है। और ये शक्ति किसी प्रशिक्षण या तपस्या से नहीं आई थी, ये बस उनमें थी। लेकिन यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही आकर्षक मोड़ लेता है। वो कहता है कि इसी घटना के बाद जब उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ, तभी से उनके जीवन को एक उद्देश्य मिला, राम नाम। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता कि उनकी असीम शक्ति के पहले प्रदर्शन को सीधे तौर पर पूर्ण समर्पण से, भक्ति से जोड़ दिया गया? ये विरोधाभासी लगता है, पर असल में यही इस कथा का मूल सिद्धांत है। स्रोत ये तर्क देता है कि असीम शक्ति अगर बिना किसी उद्देश्य के हो तो वो विनाशकारी हो सकती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाँ। सूर्य को निगलने की कोशिश एक तरह से इसी अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। भक्ति यानी राम नाम उस शक्ति को एक दिशा देता है, एक लंगर डालता है। तो उनकी शक्ति का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, और भक्ति उस आंतरिक स्रोत को सही दिशा में प्रवाहित करने का माध्यम बन जाती है। अच्छा, मतलब भक्ति एक तरह से उस असीम ऊर्जा के लिए एक कंटेनर, एक पात्र का काम करती है, ताकि वो बिखर ना जाए। बिल्कुल सही कहा। ये एक दिलचस्प विचार है। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है, समय बदलता है और परिस्थितियां उन्हें एक नए रूप में ढालती हैं। अब हम वीर हनुमान की बात करते हैं। स्रोत हमें वनवास और सीता हरण की घटना तक ले जाता है, जो कहानी में एक बड़ा मोड़ था। ये वो क्षण है जहां भक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक भक्ति निजी थी, आंतरिक थी, एक साधना थी, लेकिन अब उसे एक मिशन मिल गया था। अब उसे खुद को कर्म में बदलना था। ये एक पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आने जैसा है। और वो दृश्य, जब जामवंत उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। स्रोत उस क्षण का वर्णन कुछ इस तरह करता है कि हनुमान जी सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति को याद नहीं करते, बल्कि अपने होने के उद्देश्य को याद करते हैं। और उस क्षण में वो एक गर्जना करते हैं जो आज भी गूंजती है, जब तक प्रभु राम का कार्य अधूरा है, तब तक हनुमान अजय है। ये वाक्य,
ये बहुत कुछ कहता है। इस एक वाक्य में वीर हनुमान का पूरा सार छिपा है। यहाँ उनकी अजयता किसी वरदान या शारीरिक बल पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनके उद्देश्य की महानता पर निर्भर है। उनका संकल्प ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और यहीं स्रोत का एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है, जिसे वो कहते हैं भक्ति शक्ति बन जाती है। भक्ति शक्ति बन जाती है। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आपका उद्देश्य आपसे बड़ा हो जाता है तो आप अपने सीमाओं को पार कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात भक्त और वीर हनुमान के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। एक की शक्ति आंतरिक और संभावित है, मतलब पोटेंशियल है, और दूसरे की शक्ति उद्देश्य संचालित और प्रकट है, मैनिफेस्टेड है। सही। लेकिन इस शक्ति को अब एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था। यहीं पर लंका गमन हनुमान का रूप सामने आता है। सही कहा। अब शक्ति और उद्देश्य तो थे, पर रास्ता नहीं था। सामने एक अंतहीन समुंदर था। ये केवल एक भौतिक बाधा नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा थी। ये असंभव का प्रतीक था। और रास्ते में सुरसा जैसी बाधाएं भी आईं, जो उनके अहंकार की नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेती हैं। तो ये यात्रा केवल शक्ति की नहीं थी, बुद्धि और साहस की भी परीक्षा थी। जो बात मुझे इस विश्लेषण में सबसे आकर्षक लगी, वो ये थी कि उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि प्रकृति भी उनके सामने झुक जाती है। स्रोत में एक पंक्ति है, आकाश मार्ग देता है, समुद्र नतमस्तक हो जाता है। ये दिखाता है कि जब इरादा मजबूत हो तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है। और फिर लंका पहुंचने के बाद जो होता है वो इस रूप के महत्व को और भी गहरा कर देता है। स्रोत कहता है कि उन्होंने सिर्फ एक नगर को नहीं जलाया, बल्कि उन्होंने अहंकार को जलाया। हाँ, अहंकार को जलाया। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये एक दिलचस्प व्याख्या है, लेकिन क्या इससे हिंसा के कार्य को जायज ठहराने का खतरा नहीं है? मतलब स्रोत इस विनाश और प्रतीकवाद के बीच के तनाव को कैसे संबोधित करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इसे हिंसा के उत्सव के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो इसे एक आवश्यक, कह सकते हैं एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में चित्रित करता है। लंका का दहन केवल आग लगाना नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश? कैसा संदेश? ये रावण के अभेद्य होने के भ्रम को तोड़ना था। ये सीता जी को आशा देना और रावण की सेना का मनोबल तोड़ना था। ये एक रणनीतिक कार्य था जो साहस से प्रेरित था। ये हमें सिखाता है कि महान लक्ष्यों के लिए सिर्फ शक्ति ही काफी नहीं होती, बल्कि अटूट साहस और दृढ़ संकल्प की भी जरूरत होती है। तो लंका गमन हनुमान इसी साहसी बुद्धि का प्रतीक है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे भक्ति ने शक्ति को दिशा दी और फिर उस शक्ति को साहस के साथ मिलाकर असंभव को संभव किया गया। लेकिन कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ये सब कुछ कम पड़ जाता है। मैं बात कर रही हूं संजीवनी हनुमान के रूप की। युद्ध भूमि का दृश्य, लक्ष्मण मूर्छित हैं और श्री राम, जो हनुमान के प्रेरणा स्रोत है, खुद विलाप कर रहे हैं। ये कहानी का एक बहुत ही मार्मिक बिंदु है। यहाँ शक्ति, वीरता, साहस, रणनीति सब कुछ असहाय नजर आता है। जब आपका प्रेरणा स्रोत ही टूट जाए तब आप क्या करेंगे? अब एक ऐसे चीज की जरूरत थी जो इन सबसे ऊपर हो, जो तर्क और शक्ति के परे हो। और वो थी करुणा। स्रोत बताता है कि जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तब आशा की एकमात्र किरण हनुमान थे। वैद्य के कहने पर वे संजीवनी लेने हिमालय जाते हैं, औषधि पहचान नहीं पाते और पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाते हैं। हम सबने ये कहानी सुनी है, पर स्रोत इसके पीछे के मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, आमतौर पर इसे उनकी अपार शक्ति का एक और उदाहरण माना जाता है। और ये है भी। हाँ। लेकिन स्रोत हमें एक गहरा संदेश देखने के लिए कहता है। कहानी में एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति आती है, यह शक्ति नहीं, यह करुणा है। यह इस पूरे प्रसंग का सार है। ये वाक्य मुझे सच में बहुत प्रभावित कर गया। यह शक्ति नहीं, यह करुणा है। इसका क्या मतलब है? शक्ति तो लगी ही थी पर्वत उठाने में। इसका मतलब यह है कि उस शक्ति का स्रोत करुणा थी। उन्होंने पर्वत इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो उठा सकते थे, बल्कि इसलिए उठाया क्योंकि किसी का जीवन दांव पर लगा था। यह कर सकता हूं की भावना नहीं थी, यह करना ही होगा की भावना थी। अच्छा। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम सुनते हैं कि किसी दुर्घटना के समय एक माँ अपनी पूरी ताकत से कार उठा लेती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो शक्ति कहाँ से आती है? वो करुणा और प्रेम से आती है। ये एक अद्भुत तुलना है। तो यहाँ शक्ति का असली उद्देश्य सामने आता है। ये विनाश के लिए नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए है। स्रोत की भाषा में कहें तो
जहां जीवन सबसे बड़ा धर्म है। ये दिखाता है कि शक्ति जब करुणा से जुड़ती है तभी वो पूजनीय बनती है। बिल्कुल। और यह उनके चरित्र की यात्रा में एक और परत जोड़ता है। अब वे सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं है, वे एक रक्षक भी हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां हनुमान जी अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें हर आयाम में एक साथ काम करना पड़ता है। ये है पंचमुखी हनुमान का रूप। मुझे हमेशा ये पंचमुखी रूप सबसे रहस्यमयी लगा है। स्रोत हमें बताता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन से बढ़कर था, है ना? हाँ, इसकी पृष्ठभूमि बहुत नाटकीय है। रावण के सभी योद्धा हार जाते हैं तो उसका भाई अहि रावण एक चाल चलता है और राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले जाता है, उनकी बलि देने के लिए। हाँ। हनुमान जी जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक असंभव पहेली का सामना करना पड़ता है। अहि रावण का जीवन 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे 5 दीपों में है और उन्हें एक साथ बुझाना होगा। एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में 5 अलग-अलग दिशाओं में होना, ये तो असंभव है। और असंभव कार्य के लिए एक असाधारण रूप की आवश्यकता होती है। यहाँ कथा कहती है, अब हनुमान अपने सीमित रूप से आगे बढ़ते हैं और तभी वे अपना पंचमुखी रूप प्रकट करते हैं। उनके 5 मुख वानर, सिंह, गरुड़, वराह और अश्व 5 अलग-अलग दिशाओं और शक्तियों के प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं और एक ही क्षण में 5 दीपों को बुझा देते हैं। ये एक बहुत ही सिनेमाई दृश्य है, लेकिन इसका प्रतीकवाद क्या है? ये 5 मुख क्या दर्शाते हैं? ये हनुमान जी के महाशक्ति बनने का प्रतीक है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक मुश्किल प्रोजेक्ट में आपको एक ही समय में मैनेजर, रणनीतिकार, मोटिवेटर और एग्जीक्यूटर सारे रोल निभाने पड़ते हैं। सही है। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अपने हर संभव कौशल, उत्तर में वराह का बल, दक्षिण में नरसिंह का निर्भयता, पश्चिम में गरुड़ की गति, आकाश की ओर हयग्रीव का ज्ञान और पूर्व में वानर की भक्ति, इन सब को एक साथ सक्रिय करना पड़ा। ये उसी बहुआयामी क्षमता का प्रतीक है। और स्रोत इस रूप का वर्णन करते हुए एक बहुत ही प्रभावशाली बात कहता है, यह है पंचमुखी हनुमान, जहां स्वयं मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि वे अब केवल एक भौतिक शत्रु से नहीं लड़ रहे हैं, वे अधर्म के मूल विचार से लड़ रहे हैं। पाताल लोक मृत्यु का क्षेत्र है और वहां जाकर मृत्यु के विधान को चुनौती देना, यह दर्शाता है कि वे अब जीवन और मृत्यु के चक्र से भी परे धर्म के एक शाश्वत सिद्धांत के रूप में काम कर रहे हैं। ये बुराई पर अच्छाई की अंतिम और संपूर्ण विजय को दर्शाता है। भक्त हनुमान से शुरू हुई ये यात्रा अब महाशक्ति हनुमान तक पहुंच गई है, लेकिन युद्ध समाप्त हो चुका है, राम राज्य स्थापित हो गया है। अब नायक का क्या होता है? यहीं पर स्रोत हमें उनके अंतिम और शायद सबसे गहरे रूप से मिलाता है, ध्यानस्थ हनुमान। ये एक बहुत ही सुंदर और दार्शनिक विचार है। अक्सर कहानियां नायक के मिशन के पूरा होने पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन हनुमान जी की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका मिशन कभी खत्म नहीं होता है, वो बस अपना रूप बदल लेता है। कहानी में कहा गया है, राम राज्य स्थापित होता है, पर हनुमान कहीं नहीं जाते। वे आज भी हर उस जगह मौजूद हैं जहां राम का नाम लिया जाता है, ध्यान में, सेवा में और हर भक्त के हृदय में। यह एक बहुत ही काव्यात्मक विचार है, लेकिन इसका दार्शनिक अर्थ क्या है? इसका गहरा अर्थ ये है कि असली काम बाहरी लड़ाइयां जीतने के बाद शुरू होता है। वो काम है आंतरिक शांति और भक्ति को बनाए रखना। ध्यानस्थ हनुमान का रूप हनुमान जी को किसी एक समय या घटना से नहीं बांधता, बल्कि उन्हें एक शाश्वत प्रतीक बना देता है। उनका कार्य राम के राज्याभिषेक के साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह हमेशा के लिए एक नए रूप में जारी है। उनका मिशन अब बाहरी दुनिया में युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर भक्ति और सेवा की लौ को जलाए रखना है। तो ये शक्ति का एक नया रूप है, स्थिरता की शक्ति, उपस्थिति की शक्ति। बिल्कुल, ये भक्ति और सेवा का शाश्वत रूप है। यह हमें बताता है कि जब बड़ी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं तो खुद के भीतर की साधना शुरू होती है, और हनुमान जी
उसी शाश्वत साधना, उसी निरंतर उपस्थिति के प्रतीक हैं। तो अगर हम इस पूरे बातचीत को समेटें तो ये स्पष्ट है कि हनुमान जी सिर्फ एक पात्र नहीं है। जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, वे हर युग की आवश्यकता हैं। यह उनकी यात्रा का एक खाका है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है, उन्हें एक उद्देश्य देता है, साहस के साथ उनका उपयोग करता है, करुणा से उन्हें पवित्र करता है और अंत में उसे एक शांत, स्थिर ज्ञान में बदल देता है। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बताया। ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति के भीतर भक्ति, शक्ति, साहस और करुणा जैसे गुण एक साथ विकसित हो सकते हैं और एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। ये कोई रैखिक यात्रा नहीं है जहां एक गुण दूसरे को रिप्लेस करता है, बल्कि ये एक विस्तार है जहां हर नया रूप पिछले रूपों के गुणों को अपने में समाहित कर लेता है। सही कहा। वीर हनुमान में भक्त हनुमान की भक्ति है। बिल्कुल। और संजीवनी हनुमान में वीर हनुमान का बल भी है और भक्त हनुमान की आस्था भी। ये वाकई एक अद्भुत और प्रेरणादायक विश्लेषण था। इस बातचीत को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। यह स्रोत हमें हनुमान जी के कई रूपों से मिलाता है, जो अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रकट हुए हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसा नहीं होता? हम सब अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं और अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। तो सवाल यह है कि आज इस समय हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने भीतर के कौन से हनुमान को जगाने की जरूरत है? क्या हमें वीर हनुमान के संकल्प की जरूरत है, संजीवनी हनुमान की करुणा की, या फिर ध्यानस्थ हनुमान की आंतरिक शांति की?